बहुत दफ़ा आपने सुना होगा कि ट्यूब बंद है, इसकी वजह से बच्चा नहीं ठहर रहा। तो ये ट्यूब क्या है जो बंद होते हैं, इसकी वजह से बच्चा नहीं ठहरता, आज हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। मैं हूँ प्रोफेसर सहर फातिमा, मैं कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। इसके अलावा मेरी स्पेशलिटी है बेऔलादगी के इलाज में और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। डॉक्टर से मुआयने के लिए दिए गए नंबर्स पर रब्ता करके अपॉइंटमेंट लें और क्लिनिक पर तशरीफ लाएं, या फिर घर बैठे ऑडियो वीडियो कंसल्टेशन के जरिए मशवरे के लिए दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें। बहुत सी ख़वातीन बच्चे का इलाज करा रही होती हैं, उनके बच्चे नहीं ठहर रहे होते और जब वो कुछ टेस्ट कराती हैं तो उनको पता चलता है कि ट्यूब उनके बंद हैं, जिसको हम फेलोपियन ट्यूब्स कहते हैं। ये फेलोपियन ट्यूब्स क्या होते हैं, उनके बंद हो जाने की वजह से बच्चा क्यों नहीं ठहरता, इसका क्या इलाज है, क्या इसका इलाज मुमकिन है और क्या इसका इलाज कामयाब हो भी सकता है कि नहीं, आए हम इस बारे में आज डिस्कशन करते हैं। औरत की प्रेगनेंसी के जो ऑर्गन्स होते हैं, जिनको हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहते हैं, उनमें बच्चेदानी, सर्विक्स, अंडेदानी और एक ट्यूब शामिल होता है जो बच्चेदानी के कोने से कनेक्टेड होता है और यूजुअली इसके ज़रिए अंडेदानी और बच्चेदानी ट्रांसफ़र करती है। यानी अगर ट्यूब में ब्लॉकेज है, ये ट्यूब बंद है, तो स्पर्म यानी मर्द के जरासीम औरत के अंडे से नहीं मिल सकते, क्योंकि ट्यूब वो जगह है जहाँ पे मर्द का जरासीम और औरत का अंडा मिलता है और प्रेगनेंसी ठहरती है। ये क्यों हो जाता है? इसकी बहुत सारी वजहें हो सकती हैं, लेकिन सबसे कॉमन वजह है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन हो सकता है कि आपको पेल्विक रीजन का या औरत के आज़ा का कोई इन्फेक्शन हुआ हो, किसी को टीबी रहा हो, जो पेट की टीबी स्पेशली हो जाते हैं। वो औरतें जिनको किसी और किस्म का पेट में इन्फेक्शन हो, जैसे कभी उनको आंतों का इन्फेक्शन हो जाए या अपेंडिक्स फट जाए पेट में और उसकी वजह से इन्फेक्शन हो जाए, एडिशन बन जाए यानी चीज़ें आपस में जुड़ जाएँ जिसकी वजह से ट्यूब बंद हो जाए, ये कॉमन कॉज है। इसके अलावा इसकी वजह ये भी हो सकती है कि कोई सर्जरी हुई हो, जैसे कभी आंतों की कोई सर्जरी हो या अपेंडिक्स की कोई सर्जरी हो, या फिर आपके जो यूट्रस है, ओवरीज हैं, इनकी कोई सर्जरी हो जिसमें हीलिंग के दौरान जो स्कार टिश्यू बनते हैं वो स्कार टिश्यू ट्यूब के अंदर बन जाए और ट्यूब को बंद कर दें। इसके अलावा एक और वजह ये भी हो सकती है कि ड्यूरिंग सर्जरी अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी आए यानी ट्यूब में बच्चा ठहरे, तो कभी कभी डॉक्टर्स एक ट्यूब को निकाल भी देती हैं, बंद कर देती हैं, और जब डिस्कस करेंगे कि वो क्या होता है और इनकी अलामत क्या होती हैं। आमतौर पे ट्यूब बंद होने की कोई ख़ास अलामत नहीं होती, मगर ये हमें पता ऐसे चलता है कि कोई औरत प्रेग्नेंट होने की कोशिश कर रही होती है और हर तरह के इलाज होने के बावजूद प्रेगनेंसी नहीं हो रही होती, तो हम ट्यूब चेक कराते हैं और पता चलता है कि एक या दोनों ट्यूब बंद है। इसके अलावा कुछ लोगों को जिनको इन्फेक्शन ज़्यादा होता है, उनको पेट में दर्द हो सकता है, पेट में सूजन हो सकती है, ये एक अलामत है। और बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आपके ट्यूब में जो है वो पस भर जाता है, जिसकी वजह से ट्यूब बंद हो जाते हैं। कुछ ख़वातीन अपनी फैमिली जब कंप्लीट कर लेती हैं तो वो ऑपरेशन करा के बच्चे बंद करा लेती हैं, इस वजह से भी ट्यूब बंद हो सकता है। और फिर जाहिर सी बात है, अगर वो बाद में बच्चे करना चाहें तो फिर वो दोबारा से ट्यूब खोलने के लिए हमारे पास आती हैं। अगर ट्यूब बंद है तो इसका डायग्नोसिस कैसी होती है? इसकी डायग्नोसिस के लिए आप एक एक्सरे भी करा सकते हैं, जो होश में रख के किया जाता है, जिसमें एक डाई डाला जाता है जिससे चेक होता है कि ट्यूब बंद है कि खुले हैं। ये एक्सरे 100% सही रिजल्ट नहीं देता, क्योंकि जब पेशेंट जाग रही होती है और जब हम नीचे से डाई डालते हैं तो नेचुरली उसको पेन होता है और कभी कभी दर्द की वजह से वो अपना जिस्म अंदर से बंद कर लेती है गैर इरादी तौर पर, जिसकी वजह से हमें एक या दो ट्यूब बंद मिलते हैं। तो अगर कभी ऐसी कोई रिपोर्ट हमारे पास आती है जिसमें हिस्टेरोसल्फिंजियोग्राम में पता चलता है कि ट्यूब बंद है, तो हम उस रिपोर्ट पर बिलीव नहीं करते, बल्कि उसके लिए हम डेफिनेटिव टेस्ट कराते हैं। वो होता है लेप्रोस्कोपी एंड डाई टेस्ट, यानी लेप्रोस्कोपी करके हम ट्यूब की पोटेंसी को चेक करते हैं। ये लेप्रोस्कोपी एंड डाई टेस्ट क्या है? लेप्रोस्कोपी, जैसे मैं हर दफ़ा बताती हूँ कि लेप्रोस्कोपी का मतलब होता है कि ऑपरेशन जिसमें बहुत छोटे कट होते हैं और ये पेशेंट के लिए हार्मफुल भी नहीं होता, इसमें ब्लीडिंग भी नहीं होती, पेट पे निशान भी नहीं आता सर्जरी का, और पेशेंट 24 घंटे में घर चली जाती है। तो अगर किसी का ट्यूब बंद हो या वो औरतें जिनको ऑलरेडी ट्यूब को बंद करा चुकी हों और वो खुलवाना चाह रही हों, तो उन दोनों के लिए ही हम लेप्रोस्कोपी एंड डाई टेस्ट करते हैं।
दूरबीन पेट के अंदर जाकर देखा जाता है कि वजह क्या है, इन्फेक्शन है, जुड़ाव हो गया है, ये ट्यूब में पस भर गया है, इसकी वजह से ट्यूब बंद हो गए हैं। और उसके बाद हम डाई डाल के चेक करते हैं कि हमारे दोनों ट्यूब बंद हैं या हमारा एक ट्यूब बंद है, और जो ट्यूब हमारा बंद है वो कितना डैमेज है, क्या वो रिपेयर करने के काबिल है भी कि नहीं। अब चेक ही किया जाता है कि ट्यूब पार्शियल क्लोज है या कंप्लीट क्लोज है। अगर तो ट्यूब पार्शियल क्लोज होता है यानी पूरा कंप्लीट ब्लॉक नहीं होता, तो हम कुछ स्पेशल डाई इंजेक्ट करके उसको फ्लश करके खोल भी सकते हैं। और अगर थोड़ा बहुत डैमेज होता है तो हम जो डैमेज पार्ट है उसको निकाल के ट्यूब को दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। वो औरतें जो ऑलरेडी ट्यूब बंद करवा चुकी हों, उनके केस में भी ये किया जाता है कि पहले हम देखते हैं कि पिछले ऑपरेशन में ट्यूब कितना बंद हुआ है और ट्यूब के कितना टिश्यू बचा है, और अगर हमारे पास अच्छा मटीरियल हो तो फिर हम उसको रिपेयर कर सकते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब आपने ट्यूब बंद करवाया उस वक्त आपने किस डॉक्टर से ऑपरेशन कराया, उसने ऑपरेशन कैसा किया, आपका टिश्यू कितना छोड़ा और कितना ख़त्म किया। जिस तरह हम यूजुअली लेप्रोस्कोपी के ज़रिए ही ट्यूब बंद करते हैं, तो इस केस में अगर आप चाहती हैं कि मैं ट्यूब दोबारा खोलूं तो ये ज़्यादा आसान होता है। ट्यूब के टिश्यू भी मौजूद होते हैं और ट्यूब आराम से खुल जाता है। लेकिन अगर ये आपने ओपन सर्जरी के साथ कराया है, ये डॉक्टर ने आपका पूरा ट्यूब या आधा ट्यूब भी निकाल दिया है, तो रिकन्स्ट्रक्शन इतनी आसान नहीं होती। कुछ केसेस में ट्यूब इसलिए बंद होते हैं कि उनके अंदर पस भरा होता है, तो फिर हम मिल्किंग करके उस पस को निकालते हैं और कोशिश करते हैं कि ट्यूब को हम खोल के उसको दोबारा बनाया जाता है, और उसके बाद हम उसको चेक करते हैं कि ये फ्लश के काबिल है कि नहीं। अगर ये ट्यूब खुल जाता है तो उसके बाद कुछ अर्से तक हम मरीज़ को दवाएं देते हैं, और फिर उसके बाद हम उससे कहते हैं कि अपने बच्चे की प्रेगनेंसी के लिए जल्दी ट्राई करें, क्योंकि अगर हम ट्यूब को बहुत अरसे तक खुला रखने के बाद छोड़ देंगे और प्रेगनेंसी नहीं होगी तो नेचुरली बंद होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के बारे में कुछ और मालूमात लेना चाहें तो मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। मैं अल्तमस जनरल हॉस्पिटल में OPD करती हूँ डेली 1 to 3 PM।